नमस्कार दोस्तों, वैरी मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी, पृथ्वी ठाकुर, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी, बोलिए। खम्बा गड़ी बोल भाई साहब। क्या बोल रहे हैं? अरे माफ करना, आपको मेरी राजस्थानी भाषा समझ नहीं आएगी। राम राम सर। अच्छा जी, जय भीम। बताइए। भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर मुझे बौद्ध धर्म को जानना होगा तो कौन सी किताब सही रहेगी उसको जानने के लिए? देखिए, आपको ना सबसे पहले ऐसा करना होगा, अभी आप क्या पहने हुए हैं कपड़े में? ये भी बताना पड़ेगा? आपने उपाय पूछा, हम आपसे उपाय का निवारण बता रहे हैं, तो अब आप कह रहे हैं ये भी बताना पड़ेगा। आपको जानना नहीं है अपना उपाय क्या करना पड़ेगा? वो नहीं जानना क्या आपको? जानना है कि नहीं जानना है? बोलिए। जानना तो इनका कपड़ों से क्या लेना देना? मतलब आपको नहीं जानना है, इसका तो मतलब यही हुआ ना कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। अरे भाई, पढ़ाई का और कपड़ों का क्या लेना देना? मैं ये पूछ रहा अरे हूँ। बिल्कुल। अरे भाई, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो चीज़ लेना देना है नहीं, वो काहे लिए आप आके यहाँ रो रहे हैं? काहे लिए रो रहे हैं? जिस चीज़ का लेना देना है नहीं यहाँ पे, उस चीज़ का काहे लिए रो रहे हैं? अभी भी आपको सीखना हो तो बता दीजिए, उत्तर दीजिए तो हम आपको जवाब दें फिर। हाँ सीख। हुँ, नहीं नहीं नहीं, आप ये बताइए। हुँ। आप इस भाषा में बात सिर्फ ठाकुरों ब्राह्मणों से ही करते हैं या सभी से करते हैं? अच्छा, आपके हैं क्या वैसे? अरे नाम आपने अभी तो पढ़ा है। उनको नहीं, वो नाई चूड़ा ठाकुर अलग कर्म जो होते करते हैं। हैं, उनको कहते हैं, उनको ठाकुर कहते हैं। नहीं नहीं, अरे वो नहीं करते नाई काम? ठाकुर होते हैं। नाई ठाकुर अलग हैं? होते हैं। नाई ठाकुर हो। अच्छा, तो आप कौन से ठाकुर हैं? मैं जादौन। जादव? हाँ, आपने शायद जादव ठाकुर हैं? करौली के बारे, हाँ आपने शायद करौली के बारे में सुना हो। करौली के बारे में सुना होगा। आप करेला-वरेला भी खाते हैं? खेती करते हैं क्या करेला वगैरह की? अरे तो नाम के स्टोरी है ना वो। अच्छा, ये किसका करो- फ़ोटो किसका लगाए हैं वो बताइए? नहीं, मैंने जो पूछा है आप उसका जवाब दीजिए। मैंने ये पूछा था कि अरे भाई, मुझे आप बहुत। ये बताइए, सारा सवाल आप तो पूछते जा रहे हैं, जवाब हम दे रहे हैं तो आप भाग रहे हैं, हम जब सवाल पूछ दे रहे हैं तो फिर आप भाग जा रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं? ये चलिए बताइए, ये फ़ोटो किसका लगाए हैं आप? मैंने जो पूछा उसका जवाब दीजिए कि मुझे बौद्ध धर्म हाँ, तो जानने के लिए अरे भाई, अच्छा क्या एक क्या बात पढ़ना बताइए, पड़ेगा? आपको बपौती की आदत पड़ी है क्या कि आप मुँह खोल दिए हैं तो अब सामने वाले को ही जवाब देना पड़ेगा, आप कुछ नहीं करेंगे। अब आप मुँह खोल दिए हैं, आपका रईस ज़्यादा स्वभाव जो है वो आ गया है कि नहीं हम तो बोल दिए हैं भाई, अब सामने वाले को ही बोलना पड़ेगा। हुकुमखोरी की आदत पड़ी है क्या आपको? पुरानी आदत है? नहीं नहीं भैया। खानदानी आदत नहीं ना है कि नया-नया आदत बनाए हैं अपनी? सुनिए सुनिए भैया भैया भैया, हुँ, बौद्ध हुँ। धर्म के टीचर तो आप हो, तो मैंने सिर्फ सवाल अच्छा, बौद्ध पूछा था धर्म कि के टीचर हैं, हाँ तो हमने भी हाँ। तो आपसे एक ही सवाल पूछा था ना। आप स्कूल में जाते हैं एडमिशन लेने, ऐसे ही थोड़ी एडमिशन हो जाता है, वो भी पूछता है ना। आपका पूछ लेगा, माँ-बाप कहाँ से कितना पढ़े हैं, माँ-बाप को आती है कि नहीं आती है, ये चीज़ आती है कि नहीं आती है, ये ड्रेस पहन के आना पड़ेगा, तो पहले ड्रेस पहना जाएगा ना आपको। जब आप जाएँगे स्कूल में एडमिशन जाएँगे, टीचर से लेंगे, तब पहले आपका ड्रेस चेकिंग होगा, कौन-सा ड्रेस पहन के आए हैं। यहाँ पे ड्रेस लगता है ना, तब कौन-सा कपड़ा पहने हैं, जल्दी से बताइए फटाफट, तो आपकी क्लास मैं शुरू कर दी जाए। मैं लोअर और टी शर्ट पहना हूँ। अच्छा, लोअर टी-शर्ट पहने हैं। तब एक काम कीजिए, आपको ना अपने कान पकड़ने हैं, कान पकड़ के ना 50 बार उठक-बैठक करना है और वो जब 50 बार उठक-बैठक आप करते रहेंगे कान पकड़ के, तो बीच में आपको बोलना है म्याऊँ, समझ रहे हैं ना? बीच में क्या बोलना है? म्याऊँ। तो ऐसा 50 बार कीजिए और ऐसा करके लाइव ऐसा करके दिखाइए और फिर आपको जो है ना, उसके बदले में आपको गुरु ज्ञान दिया जाएगा कि आपको बुद्धम कैसे मिलना है, कैसे मिलेगा आपको बुद्धम। शुरू कीजिए। अरे तो भाई, मैं पढ़ाई के रिलेटेड की नहीं अरे बनना था। भाई, आप ये बताइए कि आप फ्री फंड में लेना मुझे चाहते हैं पढ़ाई ज्ञान? के रिलेटेड में आप चाहते पूछना हैं, था। आप तो वही तो बोल रहा हूँ। अरे भाई, आपने जिस धर्म को पालन कर रहे हैं, वहाँ ज्ञान लेके अपने गुरुओं को बड़े-बड़े दक्षिणा दिए हैं, हैं? और यहाँ पे आप जो हैं ज्ञान लेने के लिए पहले यहाँ प्रीफ है ना, यहाँ पे पहले पहले ही गुरु दक्षिणा ले लिया जाता है, फिर गुरु ज्ञान दिया जाता है। तो यहाँ पे आपसे गुरु दक्षिणा माँगी गई है कि ये काम शुरू कीजिए। पहले देखना भी तो चाहिए ना कि शिष्य योग्य है कि नहीं है। शिष्य योग होगा तभी तो ज्ञान मिलेगा ना। आप बताइए, एक छोटी सी काम करने को तैयार नहीं है जिसके लिए आप एबल हैं। कान पकड़ के 50 बार उठक-बैठक करना है, हर बार जो है म्याऊँ बोलना है। जब ये काम आप नहीं कर पा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको इतना गूढ़ ज्ञान दे दिया जाएगा। यहाँ पे लोग जो तो हैं बेवकूफ़ लोग बैठे हैं, जो फ्री में आपको एजुकेशन दे नहीं नहीं देंगे। अब आपको नहीं भैया, चाहिए कि मैंने नहीं चाहिए एजुकेशन? मैंने ऐसे आपको कब कहा कि चाहिए कि नहीं आप चाहिए? देख इंटरेस्टेड हैं कि नहीं हैं? बताइए, आप अरे भाई, इंटरेस्टेड हैं कि नहीं हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे बहुत काम, मैं भिक्खू नहीं हूँ। ठीक है। तो मैंने क्या नहीं है सिर्फ तो ये हम मैं बना पूछा देंगे था। ना आपको, हम आपको बना देंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्राइटेरिया फुलफ़िल करनी पड़ेगी ना। उसके हम्म, लिए आप जो है आपको क्राइटेरिया फुलफ़िल करनी पड़ेगी। अब जल्दी से बताइए, आप कृष्ण का फ़ोटो लगा के नाक पर बना के घुमा रहे हैं चारों बगल, ठीक है? तो आपको पहले अपनी योग्यता की परीक्षा देनी पड़ेगी। कहीं आप ये वाले नहीं ना हैं, ये वाले कि लोगों के भीतर में भीतर घुस जाएँ, पैसा जब इकट्ठा हो जाए तो लेके भाग लें।
किताब पढ़ने आता है? चाणक्य का नाम सुना है? क्यों? सुना तो है, जिसे आप लोग काल्पनिक कहते हैं। हाँ, काल्पनिक कहते हैं। ये जरा पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है, अरे ऊपर से पढ़िए पढ़ने का तो। मतलब ही अच्छा पढ़ने आता किताब है? पढ़ा नहीं। किताब चाणक्य पढ़ने का आता है देवनागरी लिपि? नहीं, चाणक्य काल्पनिक है, पर उसकी आप किताब जरूर पढ़नी आप चाहिए। कितना क्लास आप पढ़ाई किए हैं? मैं बीए फाइनल हूँ। बीए फाइनल है तो किताब पढ़ने तो आता होगा ना? ये जो नहीं, सामने अंगूठा स्क्रीन छाप पे हूँ। लिखा हुआ है, अच्छा अंगूठा छाप है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए निकलिए। जो जिसको पढ़ने लिखने आता है उसको भेजिए ना, आप कहाँ यहाँ पे आके समय बर्बाद कर रहे हैं? जाइए, जब अंगूठा छाप हैं तो यहाँ क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? जाइए उसको भेजिए जो उस काबिल हो, पढ़ा लिखा हो, जो किताब पढ़ सकता हो, जो जान सकता हो। सोच रहे हैं कि आएंगे या फ्री फंड में इनको ज्ञान दे दिया जाएगा। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कोई यहाँ पे रोहित करके कोई आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी रोहित, बताएं क्या कहना चाहते हैं? अपनी माइक अनम्यूट करें। हाँ जी बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ बताइए, डिबेट करना आपको? नहीं, मेरा एक सवाल था। अच्छा सवाल था, पूछ लीजिए। जैसे अभी दुनिया में दो ब्लॉक चल रहा है, कम्युनिस्ट और ये कैपिटलिस्ट। हाँ तो बोलिए। ये दोनों में कुछ सुधार की आवश्यकता है या दोनों में से सही कौन सा है? देखें, आप रह रहे हैं भारत में, भारत में इन दोनों का कोई काम है नहीं। दोनों एक ही लाइन के चट्टे पट्टे हैं, इनका भारत में कोई काम है नहीं। भारत में चलता है जातिवाद। जहाँ पे ये दोनों चीजें पनपती हैं वहां पे जातिवाद नहीं चलता है। भारत में जो जातिवाद है उस जातिवाद में ऑलरेडी ही कैपिटलिज्म है, और जो बात करता है कम्युनिज्म की, वो भी वही बात करता है जो जातिवादी है, घोर जातिवादी है। तो भारत में इसका काम है नहीं, तो यहाँ पे ये सवाल ही बेकार है। आप हमसे ये पूछिए कि भाई भारत में जो आज की जातिवादी व्यवस्था है उसको कैसे समाप्त करने, उसका आपके पास क्या प्रोग्राम है? आप ईश्वर मानते हैं? नहीं। अच्छा ईश्वर, एथिस्ट हैं? हाँ। अच्छा एथिस्ट हैं, तब तो आपको वेद पुराण रामायण महाभारत ये सब बेकार लगता होगा। जोर से बोलिए, टन्ना के बोलिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे हाँ। आपकी एनर्जी डाउन हो रही है। हाँ। अच्छा सब बेकार लगता है, तो भागवत गीता भी बेकार लगता होगा। हाँ, उतना सही कहा है, उसमें उतना ज्यादा नहीं है बात। अच्छा वो नहीं है। अच्छा क्या सही लगता है धर्म ग्रंथ में आपको? भारत में कौन सा धर्म ग्रंथ आपको सही लगता है? बोलिए, ये भारत में कौन सा धर्म ग्रंथ सही लगता है? अष्टावक्र गीता। अच्छा अष्टावक्र गीता, कौन था ये अष्टावक्र? कौन सी सदी का था? ये तो काल्पनिक कैरेक्टर है ना। अच्छा काल्पनिक कैरेक्टर है, तो स्पाइडरमैन बैटमैन अच्छा लगता है कि नहीं आपको? नहीं। स्पाइडरमैन बैटमैन अच्छा नहीं लगता, लेकिन अष्टावक्र काल्पनिक अच्छा लगता है। क्या है उसकी 8 जगह से शरीर विकृत है, हिलता डुलता है, तो उसकी चाल मतवाली चाल आपको अच्छी लगती है? नहीं, चाल नहीं। अच्छा वो क्या जो अच्छा लगता है फिर? वो जो वाद विवाद किया है अपनी किताब अच्छा में। वाद विवाद किया है, बताइए, कल्पना में ही वाद और विवाद कर दिया है। तो आइए हम उससे भी जबरदस्त आपको दिखाते हैं वाद विवाद। ये देखिए वाद विवाद, पढ़ेंगे एक बार क्या लिखा हुआ है? ऊपर से ये पढ़िए, तो जोर जोर से पढ़िए। ये तो कौटिल्य अर्थशास्त्र है ना। अरे तो आप रो कह रहे हैं? हमने तो पढ़ने के लिए कहा है, हमने ये थोड़े कहा है आपसे कुछ, हमने तो कुछ आपसे कहा नहीं। हम तो कहे हैं कि सिर्फ इसको पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है। धन राजकोष में रखा जाए अथवा किसी सुरंग वाले कुएं में 3 या 5 सिर वाले बनावटी नाग को दिखाया जाए और उसको दिखाने के बदले में दर्शकों से धन लिया जाए, फिर उस हाँ अब जरा धन रुकिएगा, ये 5 सर वाले नाग क्या होते हैं? बनावटी 5 सर वाले नाग क्या होता है? राजकोष में अथवा किसी सुरंग वाले कुएं में 3 या 5 बोलिए, सर आपसे पूछा है ना एक सवाल कि 5 सर वाले बनावटी नाग क्या होते हैं? कोई मूर्ति होगा। कोई मूर्ति होगा। 5 सर वाले हैं, 7 सर वाले, ऐसे ही होता है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें कितने सर हैं? 7। 7 हैं। 5 वाले भी मिलता है। 5 वाले देखा है कि नहीं आपने? नहीं। अच्छा 5 वाला नहीं देखा है, आइए वो भी आपको दिखाते हैं, 5 वाला भी दिखाते हैं। तो आपका तो अर्थशास्त्र जो है तब की बात कर रहा है जब 5 नाग वाले बुधा के सर मिलते थे, कह रहा है कि उससे धन कमाने की बात कर रहा है। ये दिख रहा है 5 सर बुधा के राइट साइड में, बुधा के ऊपर 5 नाग हैं। हाँ। दिख रहा है? तो हाँ। अब आ जाते हैं पुनः आपके उस अर्थशास्त्र पे, आपके जो सो कॉल्ड कौटिल्य हैं उनके अर्थशास्त्र पर आपके धन कमाने की व्यवस्था बता रहा है कि 5 सर वाले को किसी सुरंग वाले कुएं में 3 या 5 सिर वाले बनावटी नाग को दिखाया जाए, भीतर छुपा के एक बनावटी नाग यानी बुधा की जो मूर्ति है उसको कुआं में डाल दिया जाए, छुपा दिया जाए, छुपा के उसको दिखाया जाए, देखो इसके ऊपर ना 5 सर है, और उसको दिखाने के बदले में दर्शकों से धन लिया जाए। यानी ये क्या बता रहा है कि आप जो अष्टावक्र गीता की बात कर रहे थे जिन ब्राह्मणों की, वही ब्राह्मणों का ये काम है। इन्होंने किताब लिखा है कि बुधा की मूर्ति को छुपा के धन कमाया जाए। इससे बढ़िया वाद विवाद मिलेगा? आपको अष्टावक्र की गीता बड़ा पसंद आ रही है, अरे ब्राह्मणों के सारे किताब पढ़िए ना,
एक दिन बैठूंगा अष्टावर्क का भी खोल दूंगा, आज तो है नहीं उसका टॉपिक, तो एक दिन हाँ, तो उसको भी बैठ के खोल दिया जाएगा। जो अब सही बताइए लगेगा उस उसके बारे में बताएंगे ना। अच्छा क्या है बताइए, चलिए हम सुनते हैं क्या है उसमें, क्या वाद विवाद है, सुनाइए ताज हमें। अभी तो एक हम दिखाए हैं आपका ये। अच्छा एक काम करते हैं, उसको सुनते हैं, उससे पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो बीच में रह जाएगा तो लोगों को मजा नहीं आएगा। आगे पढ़िए क्या लिखता है ये, 2 लाइन तो पढ़ लिए। फिर उस धन को राजकोष में जमा कर दिया जाए या किसी मंदिर तथा वाल्मीकि को सांप को अचानक हम्म दिखाकर उसे मंत्र या औषधि से वश में कर लिया जाए और तब हम्म यह कहते हुए श्रद्धालु भक्तों को उसके दर्शन कराया जाए कि ये देखो देवता की कैसी महिमा है। जो व्यक्ति इस वाह पर वाह वाह विश्वास वाह। कर उन्हें हम्म चरणामृत के इतना विष दिया जाए कि ये बेहोश हो जाए और फिर यह प्रसिद्ध हम्म की जाए कि यह नाग देवता का सांप है। जो व्यक्ति देवता की हम्म पूजा करे उसे सांप से कटवा दिया जाए और उसे भी देवता का ही श्राप कहा जाए। बाद में हम्म औपनिषदिक प्रकरण में निर्दिष्ट रीति से चिकित्सा कर उसके विष को दूर कर दिया जाए। इस प्रकार धन हम्म। संपत्ति के राजा अपने खजाने को बढ़ाए। वाह 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 वाह। तो साथियों सुन लिया आपने, ये बता रहे हैं कि चाणक्य जो है ब्राह्मण, जिस पर इन लोगों को सब लोगों को गर्व है, वो ब्राह्मण ने क्या सिखाया है कि बुधा की जो 5 हेडेड मूर्ति है उसको छुपा के दिखाया जाए और कहा जाए कि देखो भाई ये इस, और उसके बदले में दर्शकों से धन लिया जाए और फिर क्या किया जाए, उस धन को ले जाके राजकोष में जमा कर दिया जाए। ठीक है, अब क्या किया जाए कि ऐसा दिखाया जाए कि देखो सांप जो है, सांप को हमने मंत्र औषधि से बस में कर लिया है और फिर से दर्शन कराया जाए लोगों से, देखो ये देवता की कैसी महिमा है कि हमने ये कर दिया है। अब जो लोग इस बात पे विश्वास ना करे, क्या लिखता है, जो व्यक्ति इस बात पर विश्वास ना करे उसे चरणामृत, ये चरणामृत देते हैं धुल के, कि पैर धुला हुआ है उसमें चरणामृत देते थे और उसी में विष मिला के दे दो कि वो बेहोश हो जाए। जो कहते कि हम लोग, हमें तुम ब्राह्मणों की बात पर बिलीव नहीं है, इसी खा रहा है चाणक्य। सुन लीजिए ध्यान से दोस्त, और क्या कह रहा है कि जो कहे ना कि हमको तुम्हारी बातों पे बिलीव नहीं है, तुम्हारे चमत्कार पे भरोसा नहीं है, उसके प्रसाद में जहर मिला के दे दो और खा के वो बेहोश हो जाए। और जैसे बेहोश हो जाए तो हल्ला कर दो, काट दो, देखो देखो नाग देवता ने उसको श्राप दे दिया, ये देवता पे बिलीव नहीं कर रहा था तो देखो ये बेहोश हो गया। और जैसे ही वो बेहोश हो जाए तो कह दो कि ईश्वर की ये हानि किया था, इसीलिए ईश्वर जो है गुस्सा होकर इसको देखो सांप से कटवा दिए, इसीलिए बेहोश हो गया, इस पर श्राप लग गया है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ब्राह्मण जो है कितनी धूर्तता कर करके मूल निवासी भारत के लोगों को बेवकूफ बनाया है मंदिरों में। ये भगवान का जो चमत्कार होता था, वो चमत्कार कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में, कौन गधा बेवकूफ कह रहा है कि इतना ज्ञानी विज्ञानी थे चाणक्य अर्थशास्त्र के, या बताइए भारत के इतने महान सम्राट मौर्य के ऊपर उठा के बैठा दिया चाणक्य को, समझ रहे ना, ये गधावा को उनके ऊपर बैठा दिया, काल्पनिक है ये। बताइए इतना गदहगिरी आपने आज तक कहीं देखा है? कह रहा है कि जो नहीं माने, बिलीव नहीं करे, उसको क्या करो कि जहर मिला के खिला दो प्रसाद में। अब आप कह दीजिएगा कि हम प्रसाद नहीं खाएंगे, तो कहेगा देखो ये सब ना मुस्लिम है, ये सब मुस्लिम सबसे मुस्लिम एजेंट है, प्रसाद नहीं खाता है। क्या लिखा है, जो कह दे कि हम बिलीव नहीं करते। अब समझ गए होंगे कि भारत के लोग कैसे बिलीव किए ब्राह्मणों पे, कैसे कैसे चमत्कार दिखा दिखा के बस में किया है। ये सब नौटंकी यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये बंदा जो है, इसका क्या आदत है, ये जो लड़का आया है रोहित जो आया है, ये बैठ के खूब जय यूपीआई या जय पेटीएम करते रहता है कमेंट में। ये क्या करता है यहाँ पे, ये आके क्या कह रहा है, हमको ई वाला ब्राह्मण नहीं, हमको ऊ वाला ब्राह्मण का ऊ वाला गीता पसंद है, हमको कृष्ण वाला भागवत गीता नहीं, हमको अष्टाचक्र वाला गीता पसंद है। समझ रहे हैं, मतलब जिस दिन जिस चीज टॉपिक की बात होगी उस दिन उस टॉपिक की ये बात नहीं करेगा। अब हमको ना एक अलग टॉपिक पर, हम तो बोल खोल के बैठे हुए हैं कि आज हमको साबित कर दो कि ये कोनो हिंदू का, हिंदुत्व का, कोनो ब्राह्मण का ही राष्ट्र है। भारत विशुद्ध रूप से बुद्धिस्ट देश था, बुद्धिस्ट राष्ट्र था, बुद्धिज्म का ही था। ये सब घटिया घटिया चीजें करके भारत के लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। सब लोग अपनी आंखों देख लो, किताब खोल के मैंने दिखाया है कौटिल्य अर्थशास्त्र। तो मिस्टर रोहित, आपके पास कोई ऐसा सबूत है जिससे आप साबित कर सके कि भारत में यहाँ पे बुद्धिज्म के अलावे कोई और धर्म महत्वपूर्ण रूप से था, या आपका सो कॉल्ड हिंदू जिसको कहते हो, या कोई आपका अष्टावक्र गीता फीता या जो भी है, ये सब कुछ था, साबित कर सकते हो? हाँ जी, अपनी माइक अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट करके ये बैठ गए हैं। हाँ जी, तो इसे साबित कैसे किया जा सकता है? उसका तो बिल्कुल टेस्ट साबित मिला किया जा हुआ है। सकता है। जैसे पुरातत्व प्रमाण निकलता है, जमीन खोद के निकलता है, खुद गवाही दे देता है कि क्या था भारत में।
आप साबित कर सकते हैं कि आपका क्या मिला है? आपके जो अष्टावर्क काल्पनिक जो अष्टावर्क है उसका क्या मिला है जिससे आपको पता चल गया कि कोई अष्टावर्क का नाम का कोई गीता था यहाँ पे? बोलिए। तो क्या आप पंचतंत्र को साबित कर सकते हैं? तो ये आपको साबित करना पड़ेगा ना, हम थोड़े उसको कह रहे हैं कि आपको ये मानना है, वो मानना है, ये करना है, वो करना है, हम थोड़े कह रहे हैं। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना, आपको वो पसंद आ रहा तो है ब्राह्मण की लिखी हुई गप, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप सबूत देंगे। वो भी अगर तो आप उसी का उसको ही मान है रहे ना। हैं, तो जब काल्पनिक है तो आप उसमें काहे फँसे हुए हैं? जब काल्पनिक है तो स्पाइडरमैन है, बैटमैन है, कहिए जय स्पाइडरमैन, जय बैटमैन, हैं? उसमें हाँ, काहे ये तो कौन-सा गेम खेल रहे हैं? तो वैसे वो आप तो हैं क्या? कौन से धर्म के हैं वैसे आप? हिंदू हिंदू हैं। कैसे आप हिंदू हैं? हिंदू में क्या हैं? भूमिहार। अच्छा, ये देखिए ये भूमिहार हैं ये हिंदू में ये भूमिहार हैं, बताइए। क्या होता है भाई भूमिहार? कैसे नाम अपना भूमिहार रखवा लिए हैं भाई? हैं? कह नाम रहे तो हैं कि भूमिहार हैं। वो तो हुँ? जन्म से मिलता है ना, अरे उसका तो कंट्रोल मिलता थोड़ी है ना तो लेना आपने कहीं पड़ता है। किसी का भूमि हरा-वरा है? जैसे ही बता रहा है कि जहर-वहर खिला के ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कुछ काम किया है क्या नहीं, आपने? लोगों का कागज में ज़मीन-वमीन हड़पा है क्या आपने? कागज हुँ? में तो वही लिखना पड़ता है ना। हाँ, तो लिखते हैं लेकिन आप पता तो लगाए होंगे ना कि कैसे आपने किस तरह से क्या किया है? ये छल-कपट कुछ किए हैं क्या? यहाँ पे छल-कपट का भी आप लोगों का प्रपंच लिखा हुआ है। कोई अपना नाम ही लिखवा दे कि हम भूमिहार हैं, तो काहे भूमिहार? क्या भूमिहार का मतलब होता है भाई? थोड़ा-सा समझाएँगे हमें? नहीं, उसका तो पता नहीं है। तो आपको पता करना चाहिए ना, अपना जाति का ओरिजिन पता करना चाहिए। कहाँ से आए हैं आप? आपका डीएनए कहाँ से मिलता है? विदेश-विदेश से मिलता है, भारत के ही हैं, कहाँ से हैं आप? भारत के ही है। नहीं, भारत के हैं, लेकिन कहाँ से? विदेश-विदेश से आए हैं। किसको अपना पुरखा किसको मानते हैं? मतलब आपके पूर्वज किसको मानते हैं? पूर्वज कौन है आपका? पूर्वज तो हुँ, मतलब बुद्ध को मानते हैं या काल्पनिक राम परशुराम किसी को मानते हैं? किसको मानते हैं? नहीं, वो कोई नहीं मानता है, नहीं मानता है, पूर्वज किसी को स्पेशल नहीं कोई मानते? मानता तो है, भारत में स्पेशल तो कोई बुद्ध की धरती रही है, तब आप भारत में कहाँ छुप-वुप के रहते थे क्या? भारत में इतने सारे आए हैं, वेन-सॉन्ग आया, इत्सिंग आया, फाहियान आया, मेगास्थनीज आया, न जाने कितने 56 से ज़्यादा यात्री आके लिख-लिख के नोट्स गए हैं। वो तो भूमिहार नाम की कोई प्रजाति यहाँ नहीं बता के गए हैं, ना हिंदू नाम की बता के गए हैं। तब आप कहाँ थे? तब आप भारत में नहीं आए थे? हिंदू हिंदू टर्म तो इस 17वीं शताब्दी में मतलब खोजा गया है ना। तो आप 17वीं सदी में आए हैं भारत में? नहीं तो वो तो जैसे अभी पाकिस्तान सिंध अभी अभी पाकिस्तान में है, पहले तो वो भारत का ही भाग था ना, उसका मतलब थोड़ी अरे ना तो है जो वो आप तो पहले डिवाइड किया तो गया। क्या आप भारत के पहले भाग नहीं थे? आप चाइना के भाग थे पहले या नहीं तो यूरेशिया के भाग थे? हुँ। वही भारत के भाग ही है ना। अरे तो आज आप भारत के भाग हैं, तब किसके भाग थे? यूरेशिया के, ईरान के, कहाँ के थे? वोल्गा के, कहाँ के नहीं, थे आप? भारत के ही थे। हैं? भारत के ही थे। तो आप हाँ, कहाँ थे? कौन से धर्म को मानते थे तब? तब हुँ। उस समय तो जैनिज्म, बुद्धिज्म और ये हिंदुइज्म जैनिज़्म तीनों मानते चलता थे? था ना। नहीं, तीनों खाते एक हैं साथ में, मछली क्या कह रहे हैं? जैनिज़्म कौन-कौन चलता था? जैनिज़्म और हिंदुइज्म और बुद्धिज्म। अच्छा, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का आप बोल दिए, ज़रा हिंदुइज़्म का सबूत दीजिए तो हमको। यही तो खोज रहा था मैं आपका, कहाँ चलता था, कैसे चलता था, किधर से चलता था, बताइए? वो सब तो ज़िक्र नहीं, करके गया है, ट्रैवलर्स तो जैन का भी नाम लिया है। आप ही का बस नाम नहीं लिया है हिंदुइज़्म का, किधर को चलता था भाई? हैं? हिंदुइज्म तो टर्म बाद 17वीं शताब्दी में आया तो वो कैसे लेगा? 17वीं सदी में आया? कौन 17वीं सदी में आया भाई? ये 17वीं टर्म सदी में कौन है? चलन में हैं? ये टर्म अरे! चलन में आया है। तो उसके पहले आप धर्म परिवर्तन 17वीं सदी में कर लिए क्या आप? उससे पहले आप क्या करते थे? कौन-सा धर्म मानते थे भाई कि आपका धर्म परिवर्तन कर लिया 17वीं सदी में? किसने कराया था आपका धर्म परिवर्तन भाई? तलवार या सलवार किसके दम पर हुआ था आपका धर्म परिवर्तन 17वीं सदी में? क्या आप अपना नाम बदल लिए? हुँ? धर्म परिवर्तन तो 8वीं भाई सेंचुरी में भारत चालू हुआ में था। बुद्धिस्ट जो हैं, देखें भारत में जैन तो जैन ही रह गए, बुद्धिस्ट पूरी दुनिया में बुद्धिस्ट ही रह गए। आप ही धर्म परिवर्तन करके हिंदू बन गए। किसने धर्म परिवर्तन कराया था आपका? हुँ? वो तो या 8वीं आप सेंचुरी में ना होने लगा था। उस समय के अरे जो तो राजा 8वीं थे वो कराते थे। अच्छा, उस सब आपका धर्म परिवर्तन क्या दिए थे? आप मतलब कुछ जैसे बुद्धिज़्म का 5 प्रिंसिपल है कि उसमें चोरी नहीं करना है। तो आप क्या ज़मीन-वमीन चोरी-वोरी करने लगे थे? क्या करने लगे थे? आपने बुद्धिज़्म के कौन से प्रिंसिपल तोड़ के धर्म परिवर्तन किया था? ये जनरल बताइए? कास्ट में और कौन कौन सा आता है? हमको थोड़े पता है भाई कि जनरल कास्ट में कौन-कौन आता है। नहीं तो आप उसमें बोल भी रहे तो हैं आप ऐसा ही ना भूमिहार होता हैं। है। अब ये बताइए भारत में हिंदी के जितने वर्ड्स हैं सबका संधि विच्छेद हो जाता है। होता है ना हाँ, संधि विच्छेद? संधि विच्छेद हाँ, पढ़ाया गया होगा हिंदी में संधि विच्छेद होता है। तो संधि विच्छेद होता है तो भूमिहार का संधि विच्छेद क्या होगा? नहीं बताइए? होगा। हार मतलब खेती-किसानी करते हैं आप? हाँ, आपके धर्म में मनुस्मृति में तो आपको अलाउ ही नहीं है खेती-किसानी करना। हल चलाना अलाउ ही नहीं है। हल-वल चलाते हैं कभी? ट्रैक्टर-वैक्टर चलाते हैं? नहीं, ट्रैक्टर तो दूसरे लोग मतलब
जिनके पास होता है वही ना चलाते हैं। अच्छा, तो आपके यहाँ तो बड़े-बड़े खेत होंगे ना? आपके यहाँ तो बड़े-बड़े खेत होंगे? नहीं, बड़ा खेत नहीं ना होता है, वो अच्छा, बटा बड़ा रहता खेत है। नहीं हो अच्छा, बँटा रहता है। जनसँख्या बहुत बढ़ा लिए हैं, खेत बाँट लिए हैं। चलिए, ये बताइए हमें कि तो आप धर्म परिवर्तन कैसे कर लिए थे? किसी ने जैसे बहुत लोग मुस्लिम बन गए, ईसाई बन गए, वो तो बेचारे त्रस्त आ गए उस थे, समय ब्राह्मणवाद से उस तो बन समय गए। आपने ऐसा क्या काम किया कि आप धर्म परिवर्तन करके हिंदू कहलवाने लगे अपने को? जैन लोग अभी तो अपने उतना को जैन ही कहलवा रहे थे। उतना ट्रेस किया नहीं ना जा सकता। 8वीं सेंचुरी से ही ना धर्म परिवर्तन होने लगा है। काहे नहीं? भारत के जब आप मुस्लिम को कह सकते हैं कि मुस्लिम ने धर्म परिवर्तन कर लिया। फिर तो मुस्लिम उसके भारत बाद में पहली बार 712 ईस्वी में आया था मोहम्मद बिन कासिम और तभी आप ब्राह्मण कूद के उसके पाले में चले गए थे। तो 712 ईस्वी में जब मुस्लिम आया तभी लोग मुस्लिम बनना शुरू हो गए थे। तो ये बताइए कि आप जो हैं 8वीं 9वीं सदी बाद से आपको कौन हिंदू बना दिया भाई? ये कहाँ से कौन से देश से हिंदू नाम की प्रजाति आ गई? मुस्लिम आया तो मुस्लिम बनाया, ईसाई आया तो ईसाई बनाया। ये हिंदू नाम का प्राणी कहाँ से आया जो आपको हिंदू बना दिया भाई? जब बौद्ध का मास कन्वर्जन हो रहा था तो उस समय कुछ बना होगा ना। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ ना कि कौन बौद्ध का मास कन्वर्जन कहाँ से हो रहा था? बुद्धिस्ट तो सारे खत्म हो गए, मर गए, एक भी नहीं बचे। हाँ तो वही बुद्धिस्ट ना। जो हैं मर गए, खत्म हो गए। आप जाके हिंदू आपको कौन बना दिया फिर? यही तो पूछ रहा हूँ। सारे के सारे मर गए या कुछ कन्वर्ट भी हुए होंगे। हाँ, तो मुझे सबूत दीजिए ना कि आपको हिंदू कब और कैसे किसने बना दिया? नहीं तो मेरे पहले सवाल का जवाब दीजिए तभी तो आगे बढ़ेगा ना। चलिए फिर, आगे बढ़िए। यहाँ पे वो थोड़े चल रहा है, आपके पास नहीं सबूत है, आपको कहानी नहीं पता है, हैं? आके दिन-रात जो है कमेंट सेक्शन में जय यूपीआई या जय एटीएम करते रहते हैं, पेटीएम करते रहते हैं। आप जो है जानकारी लीजिए, नहीं जानकारी है तो उस जानकार को भेजिए ना, आप काहे आके समय खराब करते हैं? आप उस जानकार को भेजिए जिसको जानकारी हो, आपको पता ही नहीं है, आपको शर्म भी नहीं आती है। बोल रहे हैं कि धर्म परिवर्तन हो रहा था, धर्म परिवर्तन कर लिए, हिंदू बन गए। आपको यही नहीं पता है कि आपका धर्म परिवर्तन कौन करा दिया भाई? आपको अपनी कहानी नहीं पता है। हिंदू था, हिंदू था। शंकराचार्य 8वीं सदी का था, उसने कहीं हिंदू नहीं प्रयोग किया। 12वीं सदी का रामानुजाचार्य कहीं हिंदू शब्द प्रयोग नहीं किया। 16वीं 17वीं सदी का तुलसिया तक हिंदू प्रयोग नहीं किया। ये 8वीं सदी में हिंदू बने घूम रहे हैं, कहानी गढ़ रहे हैं। जानकार को भेजिए ना, आप लोग आके टाइम पास मत कीजिए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।